समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सगे चाचा शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर जाने के लिए कह दिया है, तो अपने गठबंधन सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को भी कह दिया है कि वो जहां सम्मान पाएं वहां चले जाएं। मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर साहब हैं। राजभर साहब, आपने कहा कि तलाक पहले हो जाएगा फिर निकाह की बात होगी, और आज तलाकनामा आपके पास समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके भेज दिया कि आपको जहां सम्मान मिले चले जाइए। इस तलाक पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? हम उनके तलाक का स्वागत करते हैं और कबूल करते हैं। उनका 3 बार कबूल बोलना पड़ेगा। नहीं, उनके कह तो रहा हूँ, उनके तलाकनामे का स्वागत करता हूँ और कबूल करता हूँ, कबूल करता हूँ, कबूल करता हूँ। और मैं उनके पास जाकर के देखा कि उनके यहाँ अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक के नेता, जो गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूज होगा वही रह सकता है। ओम प्रकाश राजभर जैसे बोलने वाला व्यक्ति अगर जो होगा वो नहीं टिक सकता। हम हमेशा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। पूरे प्रदेश में अलग हम लोग जगाते रहे हैं और जगाते रहेंगे। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वहीं जाएगा जहां उसको सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा, किसी का गुलाम नहीं है। राजभर साहब, एक चीज़ समझ नहीं आता, 3 दशक की आपकी राजनीति है, 20 साल से अपनी पार्टी चला रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं आप राजनीति के। 7-8 महीने पहले आपको नहीं समझ में आया कि अखिलेश यादव इस तरह के हैं, तब आप गठबंधन कर लिए, तब आप इतनी तारीफ अखिलेश जी की करते थे, कहते थे कि सरकार बनाने जा रहे हैं, और इतनी जल्दी आप लोग नाराज़ हो गए कि आज आप कह रहे हैं कि वो एसी से नहीं निकल सकते। कबूल है, कबूल है, कबूल है, इस तलाकनामे पे आप बयान दे रहे हैं। ये 8 महीने के दरमियान अच्छा आदमी बुरा हो जाता है, ऐसा कैसे संभव है? कि जब नज़दीक किसी के जाएंगे तभी नहीं एहसास होगा कि उसकी कमी और अच्छाई क्या है। दूर से तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जब अंदर जाएंगे तब न। जब पहले चरण के 58 सीटों का चुनाव हुआ, देखिए ये कोई राष्ट्रपति के चुनाव का झगड़ा हमारा उनका नहीं है। हमारा उनका झगड़ा अंदर कमरे में अति पिछड़े, अति दलित के हिस्सेदारी का सवाल था कि भाई उस इलाके में कश्यप बड़ी संख्या में है, पाल प्रजापति बड़ी संख्या में है, माली बड़ी संख्या में है, शाक्य सैनी बड़ी संख्या में है, अर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार है। आप इनको टिकट दो, एक दो, लेकिन हिस्सेदारी दो। इस बात की लड़ाई जब हमारी उनकी पहले चरण में हुई तो उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में देंगे। फिर दूसरे चरण में लड़ाई हुई तो तीसरे में देंगे। ये आप पहले बता चुके हैं, लेकिन आज का सवाल ये है कि गालिब का एक शेर है ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो आपको उन्होंने बड़ा बेआबरू करके निकाला है, चिट्ठी लिख करके, ट्वीट करके बोल दिया कि जहाँ जाना है चले जाओ। नहीं तो लिखा पढ़ी में तो ही तलाक होता है ना, कि मौखिक होता है। लिखा पढ़ी में उन्होंने तलाक भेज दिया, हम कबूल कर लिए। और फिर मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की जरूरत नहीं है। वहां वही लोग रहेंगे जो सिर्फ अपने राजनीति की स्वार्थ करेंगे। समाज के हक की बात, हिस्सेदारी की बात वहां बोल नहीं सकते। आपकी करीबी भारतीय जनता पार्टी से भी थी, आप मंत्री भी थे, और आपका उनसे भी तलाक हो चुका था, लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी से आपकी नज़दीकी बढ़ रही है, तो ये कहा जाए कि जिससे पहले भारतीय जनता पार्टी से तलाक हुआ था उससे फिर से निकाह हो सकता है? नहीं, अभी बहुजन समाज पार्टी के चक्कर में है। राजभर साहब, देखिए, आपको जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। भारतीय जनता पार्टी में आप अमित शाह जी से मिलाए, मुख्यमंत्री से 2 बार मिलाए, तमाम बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। ब्रजेश पाठक जी के साथ आप विधानसभा में गलबहियाँ करते दिखाई दिए, और आप कह रहे हैं बहन जी के साथ में। मतलब किसको भरमाना चाहते हैं? मैं तो ब्रजेश पाठक जी से बराबर मिलता हूँ, केशव देव मौर्य जी से भी मिलता हूँ, केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य जी से, डिप्टी सीएम, उनसे भी मिलता हूँ, स्वतंत्र देव पटेल से भी मिलता हूँ, दयाशंकर सिंह से भी मिलता हूँ, और हम विधायक हैं 5-6। क्षेत्र की समस्या हो, मुख्यमंत्री से मिलता हूँ। अब इसको कोई कहे क्यों मिलते हैं, आप मुख्यमंत्री से क्यों मिले? अमित शाह जी से क्यों मिले? भाई उन्होंने वोट के लिए बुलाया कि भाई वहां घटनाक्रम जो घटी 7 तारीख तक, समाजवादी पार्टी गठबंधन यशवंत सिन्हा को बुला करके। 24 के लिए भी बुलाएंगे तो आप मिल जाएंगे? अभी तो इधर से दरवाजा क्यों भरमा रहे हैं? जनता बहुत कंफ्यूज है सर। आप भाजपा के साथ चले गए, आप सपा के साथ जा चुके हैं, आप बसपा का नाम लेके भाजपा से करीबी दिखा रहे हैं। ये कंफ्यूज करने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? कहाँ हम कंफ्यूज कर रहे हैं, हम सही बात बोल रहे आपकी हैं। मुस्कुराहट बता रहे हैं। हम कभी आप रोते हुए हमको पाए हैं? 22 श्रेणी की सुरक्षा नहीं, भाजपा आप ने बताइए कभी हमको रोते हुए देखा है आपने? 22 श्रेणी की सुरक्षा भाजपा ने आपको दी। ये तो गृह विभाग
ने जांच किया, हम खतरे में हैं। उसी 15 तारीख को दिया जिस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में आप एनडीए कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे। पहले चिट्ठी आ गई, उसके बाद तब प्रेस वार्ता हुआ। अच्छा, ये शर्त थी पहले कि मतलब नहीं, सपोर्ट? ऐसा कुछ नहीं, शर्त कोई नहीं थी, क्योंकि पहले से 9 FIR हुए थे, हमको तमाम धमकी चमकी मार मुकदमा कुल हुआ था। उसमें जांच हो रही थी, जांच के बाद जो है आपने बहुत बड़ी बात कही है कि पहले चिट्ठी आ गई तब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि पीसी आप 12 तो को आपने करने कहा कि पीसी के बाद आपको चिट्ठी मिली, ऐसा कुछ नहीं है। और जो है अच्छा, आप दिखा रहे हैं एक बागी का फोन है, मैंने नाम भी देख लिया है। और क्या बाकी लोग भी संपर्क में हैं? मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये जिसका फोन है मैंने देख लिया किसका उसको फोन। बंद कर देते हैं। ये एक बड़ी खबर है। एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा चूंकि आपका पर्सनल मामला, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ आप संपर्क में हैं? देखिए, वहाँ जितने लोग हैं अति पिछड़े और अति दलित, सभी लोग दुखी हैं। जाए तो जाए कहाँ, विकल्प खोज रहे हैं। जिस दिन विकल्प मिल जाएगा उस दिन सब आपके साथ आ जाए। नहीं, हमारे साथ नहीं, अब जिसको जहाँ सुविधा होगी वहाँ चला जाएगा। राजा साहब, लोग जानना चाहते हैं, बता दीजिए कि भाजपा से नजदीकियां हैं तो स्वीकार कर लीजिए, अगर नजदीकियां हैं तो उसको मानने में क्या बुराई? अच्छा, ये बताइए, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं कोई भी फैसला लेता हूँ तो पशुपति अपार्टमेंट में आप सभी लोगों को बुला के लेता हूँ। अभी राष्ट्रपति के चुनाव का फैसला लिया था, आप लोगों को बुलाया ना, ओपन किया कि कल को कोई ये ना कहे, अखिलेश जी कह दें कि इन्होंने चोरी से क्रॉस वोटिंग कर दिया। ओपन बात कर दिया। फिर मैं सपा में जाने की बात तय हुई तो ओपन प्रेस वार्ता किया। बीजेपी में बात आई तब भी ओपन बात हुई। हम चोरी कोई काम नहीं करते। अच्छा, अखिलेश जी की 3 कमियां बता दीजिए। देखिए, कमियां तो अब 3 आप पूछ रहे हैं। पहले तो एसी से बाहर नहीं निकलते। उनके जो नवरत्न सलाहकार हैं, चाहे वो भदौरिया हों, चाहे लाठर हों, चाहे वो अरविंद सिंह हों, चाहे उनके कई और हैं सेब तमाम हैं, जो अपना बूथ नहीं जिता सकते, ये उनके सलाहकार हैं, ये उनकी कमजोरी है। तीसरी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि धरातल पे संगठन नाम की चीज समाजवादी पार्टी की नहीं है। खूटा गाड़ो, खूटा उपारो, फिर खूटा गाड़ो, फिर नाद रख दो, झटक दो, उपाड़ दो, यही है। ये सबसे 3 कमजोरी उनकी जबरदस्त है। बताया नहीं उनको आपने कभी? अंदर बता तो रहा हूं कि हमारा उनका लड़ाई आज का नहीं है। मैं जिस दिन गठबंधन का ऐलान हुआ उसके बाद से हमारी उनकी लड़ाई शुरू हुई। फिर आप क्यों चमचम खिला रहे थे सबको कि चुनाव में नतीजा आएगा, चमचम खिलाएंगे? अच्छा, ये बताइए कि अब उनके साथ हैं, हम शुरुआत से चिल्ला रहे हैं कि अब हम हार जाएंगे, अब हम हार जाएंगे, तो कोई वोट देता हमको? आजमगढ़ में भी पसीना बहाया आपने, वो एसी नहीं, बैठे। मैंने कोशिश की। देखिए, आजमगढ़ का चुनाव अखिलेश के लिए भले इज्जत का सवाल न रहा हो, लेकिन वो पूर्वांचल का चुनाव था और ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में 10 की 10 सीट जिताई थी। एक हमारा क्रेज बना हुआ था, वो क्रेज बरकरार रहे, उस क्रेज को बचाने के लिए हम हर रात दिन मेहनत कर रहे थे। अब अखिलेश जी नहीं गए, उनको अपने क्रेज की चिंता तो थी नहीं। आपको ऐसा तो नहीं कि अपनी कमी समझ में आ गई इसलिए आप भाजपा से नजदीक हो गए? नहीं नहीं, हमारी कमी कौन समझ में आई? आप जिता नहीं पाए सपा को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद मैं साथ नहीं रहता तो समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर होती, बहुत दूर होती, पता लग जाता कि क्या हो गया। यही चलिए, लास्ट में चलते चलते समाजवादी पार्टी का 24 में क्या भविष्य देख रहे हैं? अब हम कोई भविष्य वक्ता हैं? अरे बहुत बड़े वक्ता हैं सर आप। एक एक चीज़ आपको पता रहती है। चुनाव के पहले फेज में आपको समझ में आ गया था कि सपा हार रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। आप बार बार कहते हैं कि यूपी की राजनीति की हर चीज़ पता होती है, तो 24 का भविष्य भी बता दीजिए। देखिए, ये अति पिछड़े अति दलित, इनको जहां सम्मान अधिकार मिलेगा ये उधर मूव कर गए, उधर फाइनल गेम। कौन देगा इनको सम्मान? अब आपको बताएंगे बाद में, अभी नहीं। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो मुस्कुराते हैं, इनका निशाना कहीं होता है और मिलते जुलते किसी से हैं। और इन्होंने फिलहाल समाजवादी पार्टी से एक तरह से गठबंधन टूट चुका था, जिसका औपचारिक ऐलान आज हो गया है। और अब देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर किसके नज़दीक जाते हैं, किससे निकाह करते हैं, क्योंकि अभी हाल में ही उनका सपा से तलाक हो चुका है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, लखनऊ।